फ्रेंड्स, मैं टर्निंग पॉइंट से अमित मिश्रा यहाँ पे एक नया टॉपिक के साथ देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। ये टॉपिक स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है और सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, छोटी क्लासों का क्वेश्चन है, कह सकते हैं क्लास 5 का। बट आजकल ट्रेंड हो गया है कि कंपटीशन लेवल पर भी बहुत ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं 1 मार्क्स में। ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा ये कितना है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको टिक करना होता है कि 1 होगा क्या इसका आंसर। तो यहाँ पर 1 बाय 1 है तो कुछ कम ही क्वेश्चन, बट इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि आखिर ऐसे और भी क्वेश्चन आ जाए तो उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ दिख रहा होगा करोड़ और मिलियन, दो चीजें दिख रही, करोड़ और मिलियन। लाख भी दिख रहा है, मिलियन भी दिख रहा है। तो ये लाख, मिलियन, करोड़ है क्या? तो यहाँ पर 2 सिस्टम होता है, क्योंकि किसी भी कोई नंबर है 2 टाइप से स्टडी किया जाता है। पहला इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम से पढ़ा जाता है। दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। ये जो इंडियन सिस्टम जैसे वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा, ये केवल और केवल इंडिया में यूज होता है इसका। बट यहाँ पर जो नेक्स्ट मेथड है वो इंडिया में नहीं, अदर कंट्री में भी इसका यूज किया जाता है। फिलहाल बस इतना जानना है कि यहाँ पर जो है वो किसी भी नंबर को 2 तरीके से स्टडी किया जाता है। पहला एक इंटरनेशनल, दूसरा एक इंडियन। तो इंडियन सिस्टम में होता क्या है? पहला वंस। क्या होता है? वंस। सबसे पहले वंस यहाँ भी होता है, वंस यहाँ भी होता है। टेंस होता है, टेंस यहाँ भी होता है। यहाँ 100 यहाँ भी होता है। यहाँ 1000 सेम टू सेम होता है। 10,000 यहाँ भी सेम टू सेम 10,000। बट यही एक परिवर्तन हो जाता है, यहाँ हो जाता है आपका 10,000 के बाद क्या होता है? लैख। क्या हो जाता है? लैख। और यहाँ लैख नहीं होता, 10,000 के बाद 100,000 हो जाता है। 100,000 और लैख के बाद यहाँ 10 लाख। यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे 100,000 के बाद मिलियन आ जाता है, मिलियन। फिर उसके बाद यहाँ 10 लाख के बाद यहाँ करोड़। यहाँ पे मिलियन के बाद 10 मिलियन, और यहाँ पे 10 मिलियन, यहाँ पे 10 करोड़ हो जाएगा। आगे यहाँ पे 100 मिलियन, मिलियन के बाद और भी होते हैं बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। फिलहाल आपकी लेवल तक इतना ही बहुत है। अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे करोड़ दिख रहा है। अगर 10 करोड़ की बात किया जाए तो करोड़ यहाँ पे है। 10 करोड़ का मतलब अगर यहाँ पे 1 लिख दिया जाए, इसके बाद 0 लिख दिया जाए तो 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0, इतना हो गया। अब यहाँ पे मिलियन देखना है, कितने मिलियन होंगे? मिलियन यहाँ 1 है और 1 के बाद 0 0 0 0 0 0। अब ध्यान से देखना है कि कितने 0, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 कट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 0 कट करने के बाद कितना बचा? 100 बचा। इसको अगर सही तरीके से लिखा जाए तो 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा, समझ में आएगा आपको। एक बार दूसरा चेक करते हैं हम लोग इसी तरीके से। यहाँ पे देखते हैं, अगला है यहाँ पे लैख और यहाँ 1 मिलियन। मिलियन तो 1 के बाद 6 0 होगा ही, मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 0। अब यहाँ लैख की बात कर रहा है, यहाँ 1 के बाद 0 0 0 0 0। अब आपको पूछ रहा है यहाँ पे लैख में कितने होंगे? कितने 0? यहाँ पे 6, तो 6 0 पहले जिसमें पूछ रहा है, जिसको फिल करना है उसको कट करना होगा आपको। कितने 0 कट? 1 2 3 4 5।
5 कट करो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। बच क्या रहा है यहाँ पे 10 ही तो बच रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ 1 करोड़, करोड़ ये है 1 यहाँ लिखो और उसके बाद ये 0 0 हो जाएगा। अब आगे आपको बताना है कितना मिलियन होगा, कितना मिलियन होगा, तो मिलियन पूछ रहा है ना, तो इधर वाला कट होगा, तो 1 कट 2 3 4 5 एंड 6 कट हो गया। 6 कट होने के बाद 6 इधर भी कट करो 1 2 3 4 5, तो कितना बच रहा है यहाँ पे, कितना बच रहा है आपका 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 करोड़ सॉरी मिलियन। अब यहाँ 1000 है तो 1000 को एक बार हम चेक कर लेते हैं। ऐसे ही आपको करना होगा, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, 1 लाख है तो यहाँ पे गैप ही नहीं है, लैख है, यहाँ पे लैख है तो लैख को यहाँ रखो 1 0 0 0 0 एंड 0। अभी आपको 1000 करना है, 1000 तक तो यहीं पे है, तो दोनों एक ही सिस्टम में है, इंडियन सिस्टम में, तो 1000 कट गया। यहाँ पे बच कितना रहा है 10, तो ऑलरेडी 10 है, तो यहाँ पे आप क्या फिल कर सकते हैं 10। इस तरीके से आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन आप उठाएंगे और सॉल्व करेंगे, 1 मिनट में आपका ये क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन मैं खुद से आपको दे रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है डॉट डॉट 1000 है और आपको यहाँ पे दिया गया है मान लीजिए मिलियन 1 मिलियन, तो कितना मिलियन होगा सपोज कीजिए, तो मिलियन ये है 1 2 0 0 0। वैसे आपको पता है कि 6 0 होगा, तो आपको 1000 में अगर बात किया जाए तो 1000 यहाँ पे है, ये 1 0 0 0, उसके बाद 0 आपको कट करना है, कितने 0 कट, क्योंकि इधर का बताना है तो इधर से कट करेंगे हम इंडियन सिस्टम से, 1 2 3 कट करो 1 2 3, तो बचा कितना यहाँ 1000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो पैटर्न है, वो पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पैटर्न। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, पैटर्न आपको समझना है। ये कंपटीशन लेवल का भी है और कह सकते हैं छोटी क्लासों में 5th में भी इसका डिस्कशन है, तो इसलिए आपके लिए यूजफुल है। एक बार इसको हम देखते हैं। पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न का मतलब होता है एक चेन होना, एक चेन की एक के बाद एक, मतलब एक, जैसे कहते हैं आप मान लीजिए 1 ईयर के हो तो आप डायरेक्ट 5 ईयर के नहीं हो जाओगे, अब फिर 2 ईयर के, 3 ईयर के, 4 ईयर के, तो 3 2 1 इनमें कुछ रिलेशन है। जैसे 1 है तो 1 में 1 ऐड किया होगा तभी 2 होगा, अब 2 में 1 ऐड किया होगा तभी 3 होगा, तो ये एक पैटर्न मीन्स 1 ऐड हो रहा है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर में ऐसे ही पैटर्न्स को हमें डिस्कस करना है। जैसे मान लीजिए आपका 10 है, फिर 20, फिर मान लीजिए 30, यहाँ पे गैप हो जाए, फिर हो जाए मान लीजिए 50, फिर हो जाए मान लीजिए आपका 60, सो ऑन। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हों, तो यहाँ भी पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है उसको आपको सर्च करना होगा, चेक करना होगा। इन दोनों को पहले आप एक काम कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 10 मिलता है। क्या मिलता है 10। आप एक बार चेक करने के बाद मिला आपको 10, तो एक बार फिर से चेक करो क्या इसमें है क्या, अगले वाले में 10 फिर से मिला है क्या। अगर 10 मिलेगा तो आप एकदम तुरंत कंफर्म हो जाना कि इसमें जो है 10 का ही गैप है। तो इस तरीके से अगले में भी 10 ऐड करना है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट मत कर देना, अब इसमें ऐड करना। 30 में 10 ऐड करेंगे 40, तो यहाँ फिर क्या करना है आपको 40। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। मान लीजिए ऐसा होगा, यहाँ 105, यहाँ 150, 125, 135, सॉरी 40 नहीं 35, फिर यहाँ पे 100 मान लीजिए डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट है, यहाँ पे 55, फिर उसके बाद गैप है मान लीजिए, आपको फिल करना है, डबल गैपिंग फिल करनी है आपको। फिर वही काम करेंगे हम लोग, ये पैटर्न हो गया। अब यहाँ पे कितने का गैप है आपका 10 का गैप है, फिर से 10 का गैप। जरूरी नहीं है कि 10 का ही गैप है, कुछ भी आगे हो सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे
यहाँ भी 10 का गैप, तो आगे ऐसे ही स्टडी करते आगे हम पहुंच जाएंगे। इसमें भी 10 का गैप होगा तो 145 होगा। अब यहाँ 155 है तो इसमें भी 10 का गैप होगा 165 हो जाएगा। अगले पैटर्न पे बात करते हैं। तीसरा यहाँ पे हो सकता है 1001 1000 डॉट डॉट 1003, फिर गैप 1005, फिर गैप हो जाए अब मान लीजिए 1007 हो जाए। ये आपको ऐसे भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक है, अब यहाँ 3 हो जाएगा, मीन्स इन दोनों के बीच में क्या आएगा 1002 ही तो आएगा, एक का ही गैप है, तो इसमें भी 1 का गैप है, एक आगे ऐड कर देंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा 105 है तो 6 ही होगा भाई, 7 थोड़ी होगा। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि टेबल वाला आपका पैटर्न हो जाए, जैसे हो सकता है 4 की टेबल हो, 10 की टेबल हो, 9 की टेबल हो, ऐसे कुछ। यहाँ मान लीजिए 9 यहाँ गैप हो, यहाँ गैप हो, ये इस तरीके से हो, तो यहाँ पे अब दिख रहा होगा 9 की टेबल है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 25, ये हो जाएगा 35। ऐसे ही आगे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 36, सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख रहा है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स का यूज हो रहा है। और जो भी यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न है या कुछ और भी पैटर्न होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसको कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने अदर फ्रेंड्स को। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ अगला क्वेश्चन है सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। आपको लार्जेस्ट नंबर सर्कल करना है। जैसे यहाँ बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, 1 बाय 1 एक दूसरे को चेक करेंगे, फिर उसके बाद आपको फाइंड आउट होगा कि यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। यहाँ पे 1 1 चेक करते हैं, सब में एक एक 1 डिजिट को चेक करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5। मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि पीछे से चेक करने पर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो हम आगे से चेक करते हैं। यहाँ देखोगे, यहाँ 7 7 7 7 7 7 सब में एक चीज क्लियर, 7 वाला तो फिनिश हो गया काम। 2 यहाँ 8 आ गया। अब ये सोचो कि 2 बड़ा होता है कि 8, सबसे बड़ा कौन हो गया 8 हो गया अभी तक। अब दूसरे में चेक करो, यहाँ 5, अभी भी 8 ही वाला बड़ा है। फिर आगे में चेक करो, यहाँ पे 8, तो 2 नंबर ऐसे मिल रहे हैं जिनमें 8 8 है, बाकी यहाँ पे भी 4 है। तो हमें और से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, केवल 8 से। अब पूरे नंबर को इसको चेक करेंगे, 7 यहाँ भी 7, 8 यहाँ भी 8, यहाँ 2 यहाँ 5। तो क्लियर हो गया इन दो में कौन बड़ा, ये वाला। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आप सर्किल कर दीजिए। एक अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 3, यहाँ भी 3 3 3 3 सब में 3 है। अब एक बार फिर से चेक करते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर। यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 9, तो ना तो 1 बड़ा ना तो 6 बड़ा, 9 बड़ा, तो एक यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी 9, यहाँ 6, ये भी छोटा, यहाँ पे भी 9, 3 ऐसे नंबर हैं। अब जो हमारे सबसे बड़े अभी तक के, बाकी अब ये तीनों तो छोटे हो ही गए ना। अब आगे देखेंगे, यहाँ 6 यहाँ 1, तो ये वाला भी तो कैंसिल हो गया क्योंकि 1 तो छोटा होता है। अब यहाँ पे भी 6, 2 ऐसे मिल गए नंबर। अब फिर से एक बात चेक करेंगे, 0 यहाँ 1, तो 1 बड़ा होता है 0 से, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 8 सब में चेक करेंगे, 8 सब में है। फिर इस तरह 5 चेक करेंगे, 5 सब में है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 तो बड़ा होता है ना 2 से, तो एक नंबर ये वाला 2 नहीं होगा। यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों नंबर तो कैंसिल हो गए। बचे यहाँ पे 6 और यहाँ 3 है, तो ये वाला भी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, तो 2 नंबर बच रहे हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। तो अब कंफर्म करना है कि कौन सा इसमें बड़ा है, तो 6 तक तो ठीक है। अब अगला चेक करेंगे, यहाँ 3 यहाँ 2, तो बड़ा
3 होता है ना, 3 वाला टिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने बड़े नंबर को चेक किया, मीन्स लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट किया, उसी तरह यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। फिलहाल यहाँ देखेंगे 1 1 1 सब में 1 1 दिख रहा है। फिर दूसरा नंबर चेक करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो ये 2 वाला तो बड़ा है ना 1 से, इसका मतलब ये नहीं होगा, इन दोनों को छोड़ दो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 है, ये भी नहीं होगा, मीन्स इतने नंबर कैंसिल हो गए आपके। अब बच रहे हैं जो नंबर, यहाँ 1 1 1, अब तीनों में 1 है। अब तीसरे नंबर पे चेक करेंगे 2, यहाँ 4, तो 4 वाला तो बड़ा हो गया, ये भी कैंसिल, यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो 2 ये भी बढ़ेगा तीसरा। अब तीसरे के बजाय नेक्स्ट चेक करेंगे, 4 यहाँ है, यहाँ 2, तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 वाला भी कैंसिल। सबसे छोटा नंबर कौन सा, ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्लियर करना है। 6 सबका चेक करेंगे एक बार, दूसरे क्वेश्चन को 6 6 6 6 6 6 सब में है। अगला यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, 5 है। अब 0 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यहाँ भी सब में है। 8 चेक करेंगे, 8 है। अब ये वाला तो बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया। अब यहाँ भी 8 है, इससे बड़ा हो गया, ये भी कैंसिल। अब यहाँ पे 5 है, ये 3 से बड़ा है, ये भी कैंसिल। 3 यहाँ है, अब ये हो गया, अभी 5 है, ये भी कैंसिल। तो इन दो नंबर को हम उठाते हैं, चेक करेंगे 1 बाय 1। 6 तो सही है, 6 है, 0 0 3 3, यहाँ 5, यहाँ 8, तो 8 तो बड़ा है, इसका मतलब छोटा वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 0 3 5 8। तो इस तरीके से चेक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 9 9 9 9 सब में है फर्स्ट नंबर। सेकंड 9 चेक करेंगे, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी सब में है। थर्ड नंबर 4, यहाँ 2, तो 4 वाला बड़ा है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 है और 0 से भी बड़ा होता है 2, तो ये भी कैंसिल। अब 0 वाला, यहाँ 0, यहाँ पे ये बड़ा होगा क्योंकि 0 से बड़ा है। यहाँ 0 है, यहाँ पे देखेंगे 4 है, ये भी कैंसिल क्योंकि बड़ा है 0 से। इन दोनों को अब उठाएंगे, अब चेक करेंगे कौन सा बड़ा होगा। यहाँ 9 9 है, 9 9 है, 0 है, 0 है। अब यहाँ 4, यहाँ 2, तो 4 बड़ा होता है 2 से, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 1 बाय 1 करेंगे तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।